तो मैं स्कूल में बहुत शरारती था और हमारे जो अध्यापक गण थे वो पेड़ पे चढ़ाया करते थे और कहते थे सबसे लचीली टहनी तोड़ के ले आ। अच्छा पता था वो लचीली टहनी जो टूटेगी वो पड़ेगी भी अपने पे ही, तो इसलिए कोशिश करता था कि भाई ज़्यादा ऊपर ना जाएं, थोड़ा नीचे से ही काम चल जाए। नहीं मास्टर जी ऊपर हाथ नहीं जा रहा जी। कहते मैं नीचे से डंडा फेंक के मारूंगा अगर ऊपर नहीं चढ़ेगा तो और ऊपर चढ़ाना और ऊपर से वो टहनी तोड़ के लाना और फिर मुर्गा बढ़ के उसी से सुताई होना। ये रोज की बात थी हमारे लिए। तो आप में से कितने लोगों की ऐसी रोज पिटाई होती है? मतलब मेरे जितना शरारती आप में से कोई भी नहीं है। तो बच्चों आपको कोई मार नहीं सकता। अब ये कानून है कि आपको कोई मार नहीं सकता। ये आई काम की बात है नहीं। अब आपको कोई मार नहीं सकता, इस बात पे क्लैपिंग तो कर दो। वो जब घड़ा बनाते हैं तो जब कच्ची मिट्टी होती है तो उसको बाहर से ठोकते हैं ना फट्टी से। क्यों ठोकते हैं? ताकि कोई कोना ना रह जाए उसमें और गोलाई ठीक हो जाए गड़े की। गोल गड़ा सुंदर लगता है ना, तो गोल गड़ा जब सुंदर लगता है, जब बाहर से वो फट्टी मार रहे होते हैं तो अंदर से हाथ दे के जरूर रखते हैं कि गीली और कच्ची मिट्टी है कहीं टूट ना जाए। तो उसी तरह से आपके जो टीचर्स आपको मारते हैं जब उसी फट्टी से, तो अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने हाथ रखा होता है हमारा भविष्य बनाने के लिए। वो ऐसा मारते हैं। लेकिन अब क्योंकि कानून बन गया है इसलिए मारना ठीक नहीं। अगर कोई मारते हैं तो मेरी प्रार्थना उनसे यही रहेगी कि अब मार के ना पढ़ाएं। हालांकि मेरा यही मानना है कि मैं उस वक्त पिटा था तो आज इस स्थिति तक पहुंच गया कि आपके सामने खड़ा होकर भाषण दे रहा हूं। इसके लिए मेरे गुरुजन सभी अभिवादन के पात्र हैं। ठीक है। इसके बाद गुड टच बैड टच सबको पता है। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है गुड टच बैड टच, लड़कों के लिए भी है गुड टच बैड टच। कोई लड़कों को भी नहीं छेड़ सकता। लड़के सोच रहे होंगे हमें कौन छेड़ेगा, लेकिन हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं जिनमें लड़कों का भी प्रताड़ना की जाती है। इसलिए गुड टच बैड टच आप लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है। पता है सबको गुड टच बैड टच। अगली बात, मार नहीं सकता कोई, क्लियर हो गया। गुड टच बैड टच क्लियर हो गया। जे एक्ट जो है उसका नाम किस किस ने सुना हुआ है? वो एक्ट आप लोगों के लिए है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यानी बाल न्याय अधिनियम
उसी के अंतर्गत हम लोगों को जुडिशियल पावर्स दी गई हैं। हमें मैजिस्ट्रेट की पावर इसीलिए दी गई है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, कि हम आपके अधिकारों की रक्षा कर सकें। जब आप 1098 पे फ़ोन करेंगे तो वो 1098 वाले क्या करेंगे? बच्चे को रेस्क्यू करके तुरंत हमारे पास ले आएंगे। हम लोग आगे बच्चों से बातचीत करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वो सब चीज़ उन बच्चों के लिए हम करेंगे, जो जो उनके लिए उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए वो सब हम लोग करेंगे। क्लियर है? इसीलिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है विद द जुडिशियल पावर्स ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की शक्तियां देकर। एक बात मैं आपसे और बोलूंगा बेटे, ये ध्यान रखना कि आपका अधिकार जरूर है कि आपको कोई पीट ना सके, लेकिन जैसे गुड टच और बैड टच है ना, उसी तरह से जब अध्यापक आपको पीटता है तो उसका बैड इंटेंशन तो नहीं है। वो क्यों पीटता है आपको, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे भले के लिए शायद एक दो लगा देते होंगे, लेकिन वो भी गलत है। तो इसलिए मेरी दोबारा से सभी शिक्षक वृंद से प्रार्थना भी है और निर्देश भी हैं कि किसी भी हालत में बच्चों को हाथ ना लगाएं। लेकिन बच्चों से भी प्रार्थना है कि वो भी अपने भविष्य को समझें और आगे क्या बनना है अभी से तय करें। आगे क्या बनना है उसके अनुसार पढ़ाई करें, खास तौर से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। हमें अभी तक पता ही नहीं है कि हमने बनना क्या है, हमने सोचा ही नहीं है कि हमने किस दिशा में जाना है। माँ बाप ने स्कूल भेज दिया, हम आगे स्कूल में आके थोड़ी देर पढ़े, थोड़ी देर खेले और फिर घर आना है। तो ऐसा ना हो, आप लोग भी अपनी कैरियर काउंसलिंग करवाइए। आपके शिक्षक वृंद को कैरियर काउंसलिंग पता है, अगर उनको नहीं पता करनाल में हमारे पास आइए, हमें बताइए, हम लोग आपके लिए कैरियर काउंसलिंग करवा देंगे। कैरियर काउंसलिंग हर स्कूल में बहुत जरूरी है। आप लोग आगे क्या बनना चाहते हैं, उस दिशा की पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने जाना तो है पूरब को, पढ़ाई कर रहे हैं दक्षिण की, तो क्या हम पहुंच पाएंगे? तो इसलिए आप सब लोग अपने कैरियर की बात जरूर ध्यान में रखिए, ताकि आपको ध्यान में आ जाए हमने बनना क्या है। जिसने बड़े होकर टीचर बनना है वो टीचर की पढ़ाई करेगा ना, जिसने बड़े होकर रॉकेट उड़ाना है वो रॉकेट की पढ़ाई करेगा।